across the parties, across the unions, across the religion, everyone participating this strike. खास तौर से संगठित क्षेत्र के मजदूर जो है कोई ट्रेड यूनियन में भी नहीं है और अब के बार में ये हड़ताल में शामिल हुआ है। जैसे बिहार में हाजीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कोई यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन भी नहीं है, वो लोग भी पूरा बंद करके हड़ताल में आया, ऐसा कई जगह में आया है। जो जल ही जीवन का जो नारा देते आ रहे हैं लोग, और ये वाकई में सच्चाई भी है, जल ही जीवन है। आज वो जीवन खतरे में है, निजीकरण की कगार पे खड़ा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के जल मंत्री ने भी घोषणा की कि 1 ज़ोन 1 ऑपरेटर दिल्ली जल बोर्ड में लागू करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर। आज जिस तरह सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पूरे देश भर में व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था, आम हड़ताल का आह्वान किया था, उसका असर दिखा भी। कई सारे औद्योगिक क्षेत्रों में कई कारखाने बंद हुए, लेकिन उसके अलावा दिल्ली राजधानी के अंदर जो आज कई जगह बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित किए गए, इंडस्ट्रियल इलाकों के अंदर दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्रियाँ बंद कराने की कोशिश की, जुलूस हुए इलाकों के अंदर, और खास तौर पर लेफ्ट पार्टी ने इसका खुल का समर्थन किया था। तो लेफ्ट पार्टी कार्यकर्ता अभी पूरी तरह से दिल्ली की सड़कों पर दिख रहे थे। तो इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर सेंट्रल लीडर्स पहुंचे हैं, उनसे हमने बात करी है और उनसे समझने का प्रयास किया ये हड़ताल किस प्रकार की रही है और इस हड़ताल से वो सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या वो मैसेज देने में कामयाब रहे। ये मजदूर वर्ग के हर हक को छीनने वाले 4 लेबर कोड, कॉर्पोरेट हित का जो नीतियां लागू कर रहे उसके खिलाफ, किसानों पर जो हमला इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर, सीड बिल के नाम पर जो है, खेत मजदूरों पर जो नरेगा खत्म करने का लिए जो जी राम जी बिल ले आया, इस सब के खिलाफ देश में मेहनत कश का जो गुस्सा जाहिर करने के लिए आज देश भर में हर राज्य में बड़े पैमाने पर मजदूर किसान एकता के तहत लाखों के संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। लोग हजारों के तादाद में रास्ते में आए हैं और बहुत जगह पे बंद लाइक सिचुएशन है। अभी तक के रिपोर्ट अनुसार कोल में 100% बंद हो चुकी है। पोर्ट में भी बहुत अच्छा बंद का रिपोर्ट है। बिजली के सेक्टर में बहुत अच्छा बंद का अभी तक का रिपोर्ट आ रहा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी भारी बंद का प्रभाव है। This is the Modi. He declared war against the working class agriculture and rural poor, but the whole society, we are also ready to face the Narendra Modi war. Means in coming days, we hope in the indication of the strike, we should defeat Narendra Modi policies, labor code or MNREGA or seed bill or this power bill, whatever what. Now Narendra Modi is thinking the controlling the whole media, controlling the parliament, controlling the constitutional bodies. But we should defeat the Narendra Modi, his policies. तो जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से सभी मजदूरों पर, चाहे वो संगठित हो या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, सभी पे हमले हो रहे हैं। चाहे वो 4 लेबर कोड को लेकर के हो, चाहे रेडी पटरी का हो। अब रेडी पटरी जो लगाता है वो क्या है, उसका अपना गवर्नमेंट से तो रोज़गार मांगा नहीं, वो अपना रोज़गार करते हैं। पहले हमारे संविधान में ये था कि धारा 19(1) जो फंडामेंटल राइट्स था कि किसी के पास अगर कोई काम नहीं है तो बाकायदा अपना पटरी पे बैठ के काम कर सकता है। वैसे संविधान में हमारे कोई रोज़गार की गारंटी तो है नहीं, ना हेल्थ की गारंटी है, ठीक है ना। तो ये बेचारे करते थे, काफ़ी इनका माल उठा ले जाते थे, सब कुछ होता था। इसके बाद 2009 में नेशनल पॉलिसी आई, रेडी पटरी की एक पॉलिसी बनाई गई कि भाई ये भी जो हैं वो समाज का हिस्सा हैं, ये किसी से रोज़गार मांगते नहीं हैं, ये भी जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देते हैं, क्योंकि माल सबसे ज़्यादा ही सप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ कि 2014 में जो है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास हो गया और 5 मार्च 2014 को राष्ट्रपति जी ने उस पर मुहर लगा दिया, ठीक है ना। अब जब पूरा एक्ट बन गया है, आज हम 2014 से लेकर 2026 में बैठे हैं और ये करीब 12 साल होने जा रहे हैं। 5 मार्च को 12 साल हो जाएंगे। अभी तक इनका हफ्ता वसूली, एमसीडी माल उठा ले जाना, जब्त करना, भारी भरकम जुर्माना करना, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी सर्वे नहीं कर देती, जब तक इनको लाइसेंस नहीं मिल जाता और वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल जाती, इनको कोई नहीं हटाएगा। ये मजदूर लोग है, ये किसान लोग है, छात्र लोग है, हमारा युवजन है, सब लोग इकट्ठा है, इसमें कोई भाड़ नहीं है। हम इकट्ठा खड़े होके ये देश के लिए हम आंदोलन कर रहे।
ये सिर्फ कोई राइट्स के लिए नहीं है, ये देश का ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, हमारा ये देश आगे चलने के लिए इस तरह तो आंदोलन की जरूरत है। हड़ताल बहुत शानदार थी। सुबह से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। लगभग 11-12 स्टेट्स में बंद जैसी स्थिति है और बाकी स्टेट्स में जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें बंद जैसी स्थिति है। और किसानों की मोबिलाइजेशन और मजदूरों की मोबिलाइजेशन, असंगठित मजदूरों की मोबिलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे देखी गई है और हिंदुस्तान के 600 जिलों से ज़्यादा ये मोबिलाइजेशन हुई है। हजारों जगहों के ऊपर बड़ी बड़ी तादाद में इकट्ठ हुए हैं, रास्ता रोको हुए हैं, रेल रोको हुए हैं, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहा। हम समझते हैं कि जो हमारा क्लेम था, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी रीडिंग थी कि 9 जुलाई की 25 करोड़ की भागीदारी वाली हड़ताल से हम सरपास करेंगे, हम सरपास कर गए। 35 करोड़ से ऊपर जनता इसमें हिस्सा ले चुके हैं। कि आप जबरदस्ती अगर लेबर कोड लागू करना चाहेंगे, आप अगर मनरेगा का कानून हटा देना चाहेंगे, अगर आप हमारे देश का जो सार्वभौमत्व है उसको ख़त्म करके अमेरिका के सामने झुक के अगर यूएस ट्रेड डील, ऐसा ट्रेड डील अगर आप करेंगे, अगर आप बिजली का संशोधनी कानून, अगर आप सीट कानून लेके आएंगे तो हम पूरा देश बंद कर देंगे। ये आज ट्रेलर दिखा रहे हैं। This is a beginning. This is a beginning. Now you see in Parliament, all the opposition MPs were there. We were together. We came out to protest against the injustice that is done to the India. Injustice done to the farmers. Injustice done to the मजदूर लोग. ये सबका खिलाफ है ये गवर्नमेंट. ये देश का खिलाफ है. ये इंडो यूएस डील है ना, ये बिल्कुल सरेंडर है. हमारा पूरा एग्रीकल्चर को सरेंडर कर दिया है. Two major acts of journalists which were passed soon after the independence, the Working Journalist Act and the Working Journalist Fixation of Wages Acts. Both were passed in the mid-50s. Both were repealed and incorporated, parts of it incorporated in these labor codes. दिल्ली में मैं मुख्यतया बादली, बवाना, नरेला और मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरियाज़ को देख रहा था। एक तो प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार और आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियां पहले से बंद थी। मालिकों ने एडजस्टमेंट किया है या कल ड्यूटी उन्होंने करा ली थी नाइट शिफ्ट में, तो उन्होंने बंद किया था। बाकी फैक्ट्रियों को हम जब बंद कराने जाते थे तो मजदूर खुद ही निकल के आता था। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार हुआ है और जिस तरह की नीतियां सरकार लेके आई है उसका मजदूर वर्ग पर बुरा प्रभाव है और मजदूर इसको अब समझने भी लगा है। इसीलिए मजदूर, पहले हमें बहुत जोर लगाना पड़ता था, अभी हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। सीधा मजदूर निकल के रैली में शामिल हो रहा था और हज़ारों लोगों की जुलूस इन जगहों पे हुई है। ये शो करता है कि मजदूर 4 लेबर कोड के पूरी तरह खिलाफ है, मनरेगा कानून की वापसी चाहता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल का विड्रॉल चाहता है। इस 4 लेबर कोड से बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले जहां 8 घंटे काम होता था तो 3 लोग लगते थे, अब 12 घंटे होने से 2 लोग काम करेंगे। तो ये युवाओं के साथ एक धोखा भी है और जहां बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वहां दो शिफ्टों में काम करवाना, ओवर टाइम ना देना, ये कहीं ना कहीं युवाओं का शोषण है, गुलामी है और इसके खिलाफ DYFI पूरे देश में भी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। और आज जो रोड जाम करके हमने सरकार को चिताया है कि सरकार मान जाए और जो श्रम कानून पहले थे, 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, वो हमारी मांगे रहेंगी और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि आज तो मजदूर किसान जब लड़ रहे हैं केवल अपने लिए नहीं, वो देश की स्वायत्तता के लिए, देश की आज़ादी के लिए भी उनका पूरा संघर्ष है। क्योंकि ये इंडो यूएस डील जो इन लोगों ने किया है, ये इतना खतरनाक डील है। पूरे देश को बेचकर अमेरिका की पॉलिसी के अधीन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आज हिंदुस्तान की सरकार का ये स्लोगन हो गया। ये हिंदुस्तान की सरकार का स्लोगन इंडो यूएस डील के मार्फत। शर्म आना चाहिए सरकार को। तो बहुत प्रासंगिक है ये हड़ताल। देखिए, अलग अलग तबके में हमारी 67-70 के करीब तो सीटू की ही यूनियनें हैं
और पूरी दिल्ली में करीब 500 के करीब अलग अलग जॉइंट ट्रेड यूनियनों की यूनियंस की यूनियनें हैं और सभी यूनियनों का कुछ न कुछ छोटा बड़ा आधार है। कुल मिला के हम दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी में से 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास हम लोग पहुँचे होंगे। जहाँ तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल मीडिया कुछ और माध्यम से ये बात चली गई है कि ये लेबर कोड आया है और मजदूरों के खिलाफ है, यही आज की तारीख में हम एक समझ रख सकते हैं। बाकी असेसमेंट हम लोग, हड़ताल आज ख़त्म हुई है, 1-2 दिन में करके आपको बताएंगे, लेकिन एक व्यापक पैमाने का असर पूरी दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। ये हड़ताल बहुत बढ़िया हुआ है, ये एक संकेत है, ये सरकार के लिए एक चेतावनी भी है। वो चेतावनी यही है कि ये एक मुद्दा, और ये भी नहीं, ये लेबर कोड के साथ में ये सरकार एक तो बड़ा वार कर रहे हैं अलग अलग तबके के लोगों को, तो वो लोगों में ये गुस्सा है अपने मुद्दे को लेके भी नहीं, पूरे देश को ये बेचने का। जैसे मजदूर का जो गुस्सा है वो किसानों के ऊपर में भी जो आक्रमण हो रहा है उसके ऊपर भी है, और ये जो ट्रेड डील किया है तो ये सारा सरकार का पॉलिसी एक्सपोज हो चुका है, तो उसका एक मूड क्रिएट हुआ है देश के अंदर, तो अभी आर पार की लड़ाई की तैयारी की ओर है। सरकार को हमने कह दिया है ये वन ऑफ दी हड़ताल नहीं है, ये स्टेपिंग स्टोन है, ये प्रिपरेशन थी। ये जो कॉन्फिडेंस लोगों को आया है, इस हड़ताल से जो कॉन्फिडेंस आया है, ये आने वाले दिनों की जो एजिटेशंस है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये साबित होगा। कॉन्फिडेंस का लेवल हमारे वर्कर्स का, किसानों का, एग्रीकल्चर वर्कर्स का बढ़ा है इस हड़ताल से। तो ये एक किस्म का लंबी लड़ाइयों की शुरुआत थी, तो सबसे बड़ी तो इस हड़ताल का महत्व यही है, उस लंबी लड़ाई की तैयारी है। संभलो और वापस मुड़ो अपनी इस नीतियों से, नहीं तो तैयार रहो, इस देश की जनता तुम्हें गद्दी से उतारेगी।